आदिवासी अंचल बैतूल में फिर गुजरात की एक कंपनी द्वारा रुपये डबल करने का झांसा देकर भोले भाले आदिवासियों को ठगने का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे 2 दर्जन से अधिक आदिवासी ग्रामीणों ने अपने साथ हुई ठगी की दास्तां सुनाई है। बता दें कि घोड़ा डोंगरी का युवक अमित उनके गांव आया और पैसे डबल करने का लालच देकर किश्तों में मासिक रुपये जमा कराए। आप कौन सी पंचायत से हो? आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है? हम पैसे जमा कर रहे थे, महीने के 500 रुपये जमा कर रहे थे जी। तो हमको 1 भी रुपये वापस नहीं मिले। कुछ पर्चियाँ रखे हैं हमारे पास जी। और कुछ उसमें उन लोगों ने वापस भी ले गए जी। FD भी करवाए, उसके भी नहीं मिले। कुछ भी पैसे हमको वापस नहीं मिले, हमको पूरे पैसे वापस चाहिए। जी। आप किस पंचायत से हो? ग्राम पंचायत पांडरा। और आप लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी हुई है? एक सोसाइटी था, उसमें क्रेडिट होल्डर सोसाइटी करके उसमें हमने महीने का पैसे जमा किए थे कुछ, तो उनने कुछ पॉलिसी दे भी दी, हमारे पास रखा भी हुआ है और बाकी उन्हें दे भी गए जी। तो वो पैसे हमें वापस चाहिए। जी। तो आप लोगों को पैसे वापस नहीं मिल रहे? हाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ आगे कार्रवाई हो? जी। जी। तो ये कंपनी घोड़ा डोगरी का कोई अमित नाम का था जी। वो उसके माध्यम से हमने पैसा जमा किया। जी। तो इसके बारे में कार्रवाई होना चाहिए। जी। तो आप लोगों ने FD करवाए थे? FD भी करवाए थे। जी। वो रसीद भी वापस ले लिया। जी। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जी। ठीक है, धन्यवाद। मैं आम आदमी पार्टी राजेश बामने जो जल्दी से जल्दी इन ग्रामीणों को कलेक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी इनका बैंक का पैसा दिलवाने में मदद करूँगा, नहीं तो रोड तो जाम होएगा ही। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीणों से 2017 से लगातार प्रतिमाह अपने खोले गए खातों में नियमित किश्त की राशि जमा की, किंतु कोरोना का हवाला देकर बैतूल से कंपनी अपना कारोबार लपेटकर चलती बनी है। अब ना ही कंपनी उनसे बात करती है और ना ही रुपये लौट आ रही हैं। वही एजेंट अमित का कहना है कि उसके भी पैसे फंसे हुए हैं। अब ग्रामीण बैंक की शिकायत कलेक्टर से करने का मन बना रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के नेता अजय सोनी का कहना है कि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रही थी, जो क्षेत्र से भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों से लाखों रुपए लूटकर भाग गई है। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हैं आपके पास, तो इनकी क्या वजह है सर? SCN न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों को कवर करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी। ये मामला जो है ग्राम पंचायत पांडरा का है। जी। यहाँ पर जो है ये द हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बड़ोदरा की एक कंपनी है। जी। इस कंपनी के माध्यम से विगत कई वर्षों से ग्रामीणों को इन लोगों को जो है बैंक का हवाला देकर FD करवाई गई है। किसी ने 30,000 की किसी ने 15,000 की, किसी ने 25,000 की, किसी ने 50,000 की, किसी ने 1 लाख रुपए की। जी। और प्रतिमाह जो है एक मुश्त रकम भी ली गई है। उसके साथ साथ 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए, 100 रुपए प्रतिमाह इनसे जो है रसीद ली गई है कि प्रतिमाह आप जमा करिए। 5-5 साल, 3-3 साल, साल जो 1-1 वर्ष की जो मैच्योरिटी होती है जी। उसके लिए अवधि पूरी करने के लिए इनसे कई लाख रुपए पूरी पंचायत में इस फर्म के कंपनी के लोगों के द्वारा लिए गए जी। इसमें ज्ञात हुआ है कि घोड़ा डोंगरी से भी एक जो है अमित नाम के जो जिम्मेदार हैं, जिनका इनके पास में पैसे कलेक्शन करने के लिए वो आते थे जी। कंपनी के, शायद वो कोई अधिकृत तौर पे उन्होंने कंपनी ने किसी पद पर दिया था। जी। अब वो जो है विगत कई दिनों से जो है ना इनका पैसा रिफंड कर रहे हैं, ना ये जानकारी मांगते हैं इस कंपनी के बारे में। तो बता देते हैं कि वो हम जमीन बेचने निकाले हैं तो जमीन ले लो, तो जमीन अभी बिकी नहीं है। तो कई प्रकार की जो है उलझने इनके साथ में खड़ी कर रहे हैं। जी। अभी मैं कुछ दिनों पहले इनकी पंचायत में गया था, इन्होंने मुझे जानकारी दी और तकरीबन आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा लोग, 50 परिवार से ज्यादा परिवार इस
का शिकार हुए, इस कंपनी का शिकार हुए। और ऐसे ना जाने जिले में, प्रदेश में, राज्य में, कई देश में ना जाने इस कंपनी के कितने ऐसे हितग्राही होंगे, ऐसे कस्टमर होंगे जो इस कंपनी में अपना पैसा फंसाए होंगे। जी। मैं अभी इन हितग्राहियों से हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत में इन तमाम लोगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर के संज्ञान में इस विषय को लाएंगे और अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की धोखाधड़ी इस कंपनी के माध्यम से अगर हुई है तो उनका पैसा रिफंड कराया जाए, ब्याज समेत वापस दिलाया जाए, अन्यथा ग्रामीणों के साथ में हमें आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। जी। अगर इस तरह की लापरवाही, धोखाधड़ी अगर प्रशासन, शासन प्रशासन के सामने अगर हो रही है और अगर इस प्रकार से कस्टमर अपने खून पसीने की कमाई अगर लुटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की फर्जी बैंकें हमारे जिले में कैसे संचालित हो रही हैं, ये एक गंभीर विषय है। और अगर प्रशासन इस ओर सुध नहीं लेता है तो हम आने वाले दिनों में मुख्य यहाँ पर जो स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग है, उसको सड़क जाम करने के लिए भी बाधित होंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी कि उन्होंने इस प्रकार की कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर चल रही थी तो उसकी सुध क्यों नहीं ली। ग्रामीण के लोग, कई लोग अशिक्षित होते हैं, उन्हें इस बैंक के बारे में इतनी डिटेल नहीं होती, जानकारी नहीं होती है, ये इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर बड़े पैसे जो है इनके लंबे समय तक जो है आप कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से फंस जाते हैं और फिर उसका रिफंड नहीं होता है और ये लोग कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। मेरा जिला कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन के लोगों से निवेदन है, मध्य प्रदेश सरकार से, कि इस प्रकार से इस कंपनी में जितने भी लोगों ने पैसे फंसाए हैं उनको पैसा लौटाने की कवायद शुरू की जाए, अन्यथा सड़क पर लोग होंगे और सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे, कंपनी के खिलाफ लामबंद होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से की जाएगी। यदि समाधान नहीं मिला तो चक्का जाम प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सारणी से रंजेश काकोड़िया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SC न्यूज इंडिया। अभी की खबर अभी।